करिकुलम डेवलपमेंट, पेडागोजी एंड असेसमेंट। सो बेसिकली इसमें एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू करिकुलम। करिकुलम यानी पाठ्यक्रम एक बृहद शब्द है। जब भी हम अपने टीचर एजुकेशंस के कोर्स में देखते हैं तो ये हमें बार बार शब्द सुनाई पड़ता है। तो इसमें टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू करिकुलम। करिकुलम यानी पाठ्यक्रम से संबंधित कुछ आपके सिद्धांत होते हैं। सो कंटेंट के फॉर्म में हम देखेंगे व्हाट आर कॉन्सेप्ट्स, यानी कॉन्सेप्ट होता क्या है। व्हाट इज़ करिकुलम, यानी करिकुलम क्या है। डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम, यानी करिकुलम की परिभाषाएं क्या क्या हैं। कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू करिकुलम, करिकुलम यानी पाठ्यक्रम से संबंधित आपके कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू करिकुलम, जो हमारे करिकुलम से संबंधित आपके ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट हैं वो क्या क्या हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू करिकुलम, करिकुलम से संबंधित मॉडर्न कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं। पर्सपेक्टिव ऑफ कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू करिकुलम, करिकुलम से संबंधित जो पर्सपेक्टिव हैं कॉन्सेप्ट्स के वो क्या क्या हैं। कंक्लूजन और रेफरेंसेस। फिर हम लोग आगे आते हैं, देखेंगे कि कॉन्सेप्ट यानी संप्रत्यय है क्या। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली आपकी आइडियाज़ या बातें होता है। जैसे दीज कैन बी डिफाइंड एज द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, किसी भी चीज़ के बारे में। जैसे फिजिक्स का आप कोई लॉ पढ़ रहे हैं, या कोई भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, या इवन एजुकेशन में साइकोलॉजी में कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, तो किसी भी वर्ड के बारे में जो आइडियाज़ होते हैं वो कॉन्सेप्ट होते हैं। दीज आर बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस और थॉट्स, ये हमारे अनुभव या हमारे विचारों पर आधारित होते हैं। दीज आर मोर वेल प्लान्ड एंड इन डिटेल, ये ज़्यादातर वेल प्लान्ड होते हैं और डिटेल में होते हैं। देखते हैं व्हाट इज़ करिकुलम। करिकुलम यानी पाठ्यचर्या क्या है। सो पाठ्यचर्या में हम देखेंगे द वर्ड करिकुलम इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कुरेरे विच मीन्स अ रेस कोर्स और अ रन अवे ऑन विच वन रन्स टू रीच अ गोल। करिकुलम जो होता है ये लैटिन वर्ड कुरेरे से आया है, जिसका मतलब होता है एक रेस कोर्स या एक रन अवे, जिसमें एक व्यक्ति दौड़ता है ताकि वो अपने एक लक्ष्य तक पहुंच सके। इफ़ अ टीचर इज़ द गाइड द करिकुलम इज़ द पैथ, अगर एक टीचर गाइड है तो करिकुलम जो होता है एक पाथ यानी रास्ता होता है। इट इज़ द टोटल स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज़ एंड एक्टिविटीज़, ये क्या होता है, जो भी हमारे आइडियाज़ होते हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसका पूरा एक स्ट्रक्चर होता है हमारा करिकुलम। और बेसिकली अगर स्कूल एजुकेशन में हम देखेंगे तो करिकुलम पूरा डिसाइड रहता है। जैसे कक्षा 1 से 5 तक की बुक्स देखो, या 6, 7, 8 की बुक्स देखो, या इवन हायर एजुकेशन और उसमें 10th, 12th और हायर एजुकेशन में देखोगे तो हर जगह करिकुलम डिसाइड रहता है। तो एक तरह की कुछ फिक्स चीज़ें होती हैं जिसमें टीचर्स के लिए रास्ता तय होता है और वो बच्चों को वो सारी लर्निंग एक्सपीरियंसेस कराता है। ठीक है, वो सब करिकुलम में आता है। अब आता है कि डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम, यानी पाठ्यक्रम जो होता है, पाठ्यचर्या जो होती है, उसकी कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू जे ग्लेन सेलर, करिकुलम कैन बी डिफाइंड एज अ प्लान फॉर प्रोवाइडिंग सेट्स ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सन टू बी एजुकेटेड। करिकुलम को डिफाइन कर सकते हैं एक प्लान के रूप में, जो कि प्रोवाइड करता है कुछ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, एक व्यक्ति के लिए, जिसे हम लोग को सिखाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेलर एंड टाबा, टाइलर और टाबा ने बोला है इट इज़ अ प्लान फॉर एक्शन और रिटन डॉक्यूमेंट दैट इंक्लूड्स स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग डिजायर्ड गोल्स और एंड। ये एक प्लान है एक एक्शन के लिए, या एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें स्ट्रेटजीज़ हमारी इंक्लूड रहती हैं ताकि हम लोग एक डिज़ायर्ड गोल या लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। मतलब कितना हमें शिक्षा में प्राप्त करना है, बच्चों को सिखाना है, वो सब बातें इसमें आ जाती हैं। फिर आता है कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू करिकुलम। करिकुलम में क्या क्या बातें आती हैं। कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू करिकुलम आर डायनेमिक इन नेचर, ये क्या होता है, डायनेमिक होता है प्रकृति में। बिकॉज दे चेंजेस अकॉर्डिंग टू चेंज इन सोसाइटी, जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आता है वैसे वैसे क्या होता है, करिकुलम में आपका चेंज आता है। तो करिकुलम को हम लोग दो सेंसेस में लेते हैं। पहला आता है हमारा नैरो सेंस। नैरो सेंस में क्या है, करिकुलम इज़ व्यूज्ड एज अ लिस्टिंग ऑफ सब्जेक्ट्स टू बी टॉट इन स्कूल। किसी भी स्कूल में जो जो सब्जेक्ट हमें पढ़ाए जाने होते हैं उनके एक लिस्ट के रूप में करिकुलम को लिया जाता है या देखा जाता है। ब्रॉडर सेंस में क्या आता है, इट रिफर्स टू द टोटल लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल नॉट ओनली इन स्कूल बट इन सोसाइटी एज वेल। इसका मतलब ये होता है कि जो पूरा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है किसी भी एक व्यक्ति का, न केवल स्कूल में बल्कि इन सोसाइटी में, कि समाज में किस तरह से उसका सीखने का अनुभव है, ये लिया जाता है। अब आता है कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू करिकुलम। करिकुलम से संबंधित आपके ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट कौन कौन से आते हैं। ट्रेडिशनली करिकुलम वाज स्टेबल एंड फिक्स्ड इन नेचर।
पारंपरिक रूप से क्या है, करिकुलम स्टेबल होता है, फिक्स्ड होता है नेचर में। चेंजेबल नीड्स वर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन वाइल डेवलपिंग। जब इसे बनाया जा रहा होता है तो जो परिवर्तनकारी ज़रूरतें होती हैं या समय के हिसाब से जो ज़रूरतें आती हैं उनको हम लोग संज्ञान में नहीं लेते हैं, जैसे मैथमेटिक्स प्लस लैंग्वेज प्लस सोशल साइंस या अदर सब्जेक्ट। तो ये हमारा ट्रेडिशनल या पारंपरिक हमारा कॉन्सेप्ट है, इसमें हम लोग केवल विषयों की बातों को ही लेते हैं। जबकि दूसरे पहलू ये है कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी आपके करिकुलम के होते हैं। इट कैटर्स ऑल द नीड्स ऑफ द चाइल्ड इन द फास्ट चेंजिंग वर्ड्स। तो हमारी जो परिवर्तनकारी दुनिया है उसमें जितने भी बच्चे की आवश्यकताएं होती हैं उन सबको इसमें लिया जाता है। फ्लेक्सिबल इन इट्स नेचर, ये अपनी प्रकृति में फ्लेक्सिबल होता है। टेक्स कंसिडरेशन द इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। ये क्या करता है, जो हमारी व्यक्तिगत भिन्नता होती है उसको संज्ञान में लेता है, और जो हमारे शिष्यों की रुचियां होती हैं उसको ध्यान में लेता है। तो इसमें क्या क्या आता है, सिलेबस प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज़ प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ प्लस एजुकेशनल एनवायरनमेंट इक्वल टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट। यानी मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है वो कहता है कि जो सिलेबस है वो तो है ही, उसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ हम बच्चों को क्या करा सकते हैं या छात्रों को क्या करा सकते हैं, और उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या करा सकते हैं, और जो शैक्षिक हमारा एनवायरनमेंट है या पर्यावरण है वो हम कैसा दे सकते हैं, वो सारी बातें जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आती हैं। अब आता है पर्सपेक्टिव ऑफ कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू करिकुलम। करिकुलम से संबंधित जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उनका क्या क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है। तो पहला आता है इसमें करिकुलम इंजीनियरिंग, मतलब हमारा पाठ्यक्रम की पूरा पूरा मतलब इंजीनियरिंग, मतलब कैसे वर्क करता है वो सारी चीज़ें आती हैं, कैसे बनता है, फ्रेम कैसे आता है। करिकुलम एज द प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़, मतलब स्टडीज़ के एक प्रोग्राम के रूप में करिकुलम कैसा है। करिकुलम एज रिटन प्लान फॉर एक्शन, और करिकुलम हमारा गाइड के रूप में कैसा है। करिकुलम एज अ प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़, और एक्टिविटीज़ के प्रोग्राम के रूप में करिकुलम कैसा है। इसमें क्या आते हैं, हमारे टीचर्स और स्टूडेंट्स आते हैं। करिकुलम एज अ स्ट्रक्चर्ड सीरीज ऑफ इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, ठीक है, जो भी हम सीखना चाह रहे हैं, जो हमारा आउटकम है उसका कैसे आएगा, तो करिकुलम उसकी स्ट्रक्चर्ड सीरीज होती है। और इन कंक्लूज़न हम पूरे में देख सकते हैं करिकुलम इज़ एन इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट। मतलब क्या है कि करिकुलम जो है हमारा एक बनता हुआ कॉन्सेप्ट है, मतलब हर तरफ चेंज होते रहने वाला कॉन्सेप्ट है। इट इज़ ऑलवेज इन मेकिंग, कि हमेशा बनने की प्रक्रिया में होता है। मतलब आज जैसा करिकुलम है वैसा 10 साल पहले नहीं था, ना ही 10 साल बाद होगा। मतलब पहले से आज चेंज हुआ और आज जो है वो आगे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होता है, मेकिंग के प्रोसेस में, बीइंग मोर इन द नेचर ऑफ प्रोसेस देन अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो ये क्या होता है, बनने की प्रक्रिया में इसकी प्रकृति जो होती है, मतलब निरंतर बनते रहने वाली ज़्यादा होती है देन अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, बजाय इसके कि ये कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट है करिकुलम, ठीक है। और फिर देखते हैं हमारे रेफरेंसेस इन करिकुलम डेवलपमेंट असेसमेंट, पी मदान, और ये सब बुक्स इसमें यूज़ की गई हैं। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।